देखते क्या निर्णय निकलता है, फैसला यहीं होगा सबके सामने। जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं, उनकी हत्या हो गई। दूसरा भाई इसी जेल में बंद है और जेल में गैंगवार होने की पूरी आशंका है, तो उनको जेल शिफ्ट कर देनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जिंदे रहने का अधिकार है, न्यायपालिका का काम है न्याय देना। बाकी कानून चाहे फांसी दे, इस राजस्थान के अंदर कानून का राज चलेगा, न कि तानाशाही और दादागिरी चलेगी। मेरे की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की जो हत्या हुई है और उसके बाद जिस प्रकार से पूरे जो समाज के लोग उनके बेटे हैं वो सुबह से ही यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मुख्य 5 मांगों को लेकर अभी तक प्रशासन और जो परिजन हैं उनके बीच में लगातार वार्ता का दौर जारी है। ये तो वो ही करेंगे जो हमारे मन में, ये नहीं कि जो शासन प्रशासन चाह रहा वो कभी नहीं होगा। हाँ प्रहलाद जी, क्या कुछ रहा है अभी तक वार्ता में? वार्ता में कुछ नहीं रहा है, एसपी बुला रहा है, हम जा रहे हैं बात करने के लिए। देखते क्या निर्णय निकलता है, फैसला यहीं होगा सबके सामने। तो फैसला जो होगा लिखित मांगों पर ही होगा बिल्कुल 100%। या वार्ता के तौर पर भी हो सकता है? नहीं, देखिए, लगभग वार्ता सकारात्मक रही है। दाह संस्कार में जाने की जो पप्पू गुजर है, जगन गुजर के भाई, उनको अनुमति प्रशासन ने दी है। लेकिन जो जेल शिफ्टिंग की बात है कि क्योंकि उनका भाई की यहाँ पर जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं, उनकी हत्या हो गई और एक दूसरा भाई इसी जेल में बंद है और जेल में गैंगवार होने की पूरी आशंका है, तो उनको जेल शिफ्ट कर देनी चाहिए। सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम है, जो मुख्यमंत्री जी है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे मुद्दे पे तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। और क्यों नहीं, आखिर जब जेल के अंदर किसी की हत्या हो गई तो उसके भाई को क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया जाता? तो उनको शिफ्ट करना चाहिए। ये जायज़ मांग है, कानूनी हक की बात है। किसी भी व्यक्ति को जिंदे रहने का अधिकार है, न्यायपालिका का काम है न्याय देना। लेकिन इस तरह हत्या होना, चाहे जेल में हत्या हो चाहे थाने में हत्या हो, ये कतई जायज़ बात नहीं है। बाकी कानून चाहे फांसी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले और इस राजस्थान के अंदर कानून का राज चलेगा, न कि तानाशाही और दादागिरी चलेगी। तो हमने ये जो यहाँ पर जगन गुजर जी के लड़के हैं आसाराम जी, उन्होंने ये मांग करी है कि इस जो हमारे चाचा है पप्पू गुजर, उनको अब धौलपुर की जेल में शिफ्ट किया जाए। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई न कोई प्रशासन हमको ऐसा लिखित में दे ताकि जेल शिफ्टिंग वास्ते में हो, केवल आश्वासन नहीं मिले। देखिए, ज़्यादातर मांगे हमने, एसपी साहब ने काफ़ी सकारात्मक हमको जवाब दिया है, सम्माननीय अग्रवाल साहब ने, और उनकी बात जायज़ भी है। उन्होंने कहा कि हम हर हालत में इनकी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं और जेल में जो भी दोषी होगा उसके लिए न्यायिक जांच हो रही है, वो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो यहाँ पर इनके चाचा है जेल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में जेल शिफ्ट की होनी चाहिए। पहले भी इनका लड़का जो आसाराम है, जगन गुजर जी का लड़का, कई बार गृह मंत्री जी से मिल चुका है, जो जवाहर सिंह जी बेडम से, लेकिन इसके बावजूद इनके पिता की हत्या हो गई। तो इसके मन में आशंका है कि कहीं मुझे भी केवल आश्वासन दे करके नहीं भेज दिया जाए, क्योंकि पूर्व में भी कई बार जब गृह मंत्री जी से मिल गया और इसके बावजूद इनके पिता की हत्या हो गई, तो वास्तव में इनका लाजमी है, इनका डर होना भी जायज़ बात है इनकी। देखिए, सहमति बनेगी। हम भी कानून के हक की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं। जो कानून के दायरे में होना चाहिए वो काम होगा। और क्योंकि एक पिता की हत्या हो गई और दूसरा भाई इसी जेल में है, तो क्यों नहीं शिफ्ट किया जाए? शिफ्ट करेंगे प्रशासन, और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी। कुछ मांगों में जो है लिखित उनके द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन देखते हैं वार्ता का क्या जोर रहता है। पंजाब केसरी, सीताराम गहलोत, अजमेर।